दोस्तों, अब गोवा में आए हुए मुझे लगभग हफ्ता 10 दिन हो चुका है और मैंने सोचा कि चलिए एक दिन रात को भी गोवा घूम के देखा जाए। गोवा से मेरा मुराद बेसिकली पणजी शहर है जहाँ पर मैं रुका हुआ था। ज़्यादातर जो है गोवा की सड़कें शाम को 7 साढ़े 7 बजे ही जो शहरी इलाके हैं वो खाली हो जाती हैं। पणजी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं और सिद्धार्थ जब वहाँ घूमने निकले तो लगभग 7:30 बजे के आसपास ये सारी दुकानें बंद थी और लोग मूव कर चुके थे पार्टी प्लेसेस विच इज़ बेसिकली द बीच साइड। और ज़्यादातर सारा क्राउड जो भी टूरिस्ट क्राउड है पणजी का वो रात में गोवा का बेसिकली वो सब बीचेस पर ही होता है। शहर में आपको इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे, पर फ़ोटो वोटो खींचने के लिए वो टाइम सही है। जैसे गोवा का जो फेमस शहर है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। मैं कितनी बार गोवा आया पर वो मुझे कभी भी ओपन नहीं मिला। मुझे पता लगा कि वो सिर्फ शायद क्रिसमस के टाइम ही एक आध बार ओपन करते हैं, ज़्यादातर वो बंद ही रहता है। फिर भी कुछ लोग आते हैं वहाँ पे बैठते हैं, अपनी फ़ोटो वोटो खींचते हैं। हमने वहीं किया। और गोवा की नाइट लाइफ जो कुछ भी है वो वही है, जो भी टूरिस्ट हैं वो सब आपको बीचेस पर ही मिलेंगे। बाकी ज़्यादातर जो भी पणजी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं गोवा के वो पणजी में हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो पणजी में हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, वहाँ पर एक कैसीनोज़ वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आप जुए के शौकीन हैं तो आपको छोटी सी बोट में बिठाकर एक शिप में लेके जाते हैं जहाँ पे यू कैन एंजॉय कैसीनोज़ इफ़ यू वांट टू। अदर देन दैट देयर इज़ नॉट मच टू डू इन पणजी। पार्टी के लिए आपको बीचेस पर ही जाना पड़ेगा। ऐसे एक दिन बैठे बैठे सिद्धार्थ से मैंने बोला कि चलते हैं कहीं ना कहीं किसी लोकल स्पॉट पे गोवा के जो ज़्यादा टूरिस्ट को ना पता हो। तो मुझे एक जगह लेके गया जिसका नाम था दोनापाला। वो एक रेजिडेंशियल जगह है जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। तो उस टाइम के लिए वहाँ पर वो रेंटेड रहता था। तो उसने मुझे बताया कि काफ़ी अच्छे वहाँ पे सनसेट पॉइंट है जो लोकल लोगों के लिए बेसिकली अभी तक टूरिस्ट को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। तो हमने सोचा कि चलो शाम का टाइम है, चलते हैं देखते हैं वहाँ का सनसेट और वहाँ क्या नज़ारा है। रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत था, घर भी वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत थे, पर काफ़ी महंगे घर थे जहाँ तक मुझे लगता है। और जब वो कच्चा रास्ता शुरू हुआ और हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पर एक पूरी पूरी टूरिस्ट से भरी हुई बस आई हुई है। तो सिद्धार्थ वॉज वेरी अपसेट कि ये लोकल लोगों की जगह थी, वहाँ पर टूरिस्ट लोग आने लगे। पर फिर भी जब हम इस पॉइंट की इतनी सारी बातें कर ही चुके थे तो मेरी बड़ी इच्छा थी उसे देखने की। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर वेट करते हैं, जब सारे टूरिस्ट चले जाएंगे तब हम उतरेंगे कार से और जाकर वो जगह देखेंगे। जब सारे टूरिस्ट वहाँ से चले गए तो मैंने और सिद्धार्थ ने कार से उतर के अब एक्सप्लोर करने का सोचा। नज़ारा तो वाकई काफ़ी खूबसूरत था। शाम के समय था और दूर दूर तक आपको सिर्फ समंदर ही नज़र आ रहा था। अगर आप आसपास की गंदगी और जितना लिटर वहाँ के अगर कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लोकल्स ही आते हैं तो हद से ज़्यादा लोकल्स ने वहाँ गंदगी मचाई हुई थी। पर अगर आप उसे एक दरकिनार करके खड़े होकर वहाँ से देखें तो आपको दूर दूर तक समंदर दिखता है। नीचे आपको एक प्राइवेट बीच दिखता है जो होटल का था, शायद ताज होटल का बीच था वो प्राइवेट। आपको ऊपर से नज़र आ रहा था कि होटल है नीचे और होटल्स का प्राइवेट बीच है जहाँ पे लोग काफ़ी लग्जरी के साथ सारी सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। पर ऊपर से भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। मतलब थोड़ा डर तो था कि आप पहाड़ी के बहुत ऊपर खड़े और नीचे गए तो बचने का कोई चांस नहीं है, पर फिर भी अगर आप कॉशियस रहे तो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमने भी वहाँ पर निकाल के
अपनी पिक्चर्स वगैरह खींचनी शुरू करी। सिद्धार्थ ने मुझे बताया वहाँ के लोकल कैसे उसने वो जगह ढूंढी और कैसे वो लोग जब यहाँ रहते थे तो लगभग रोज़ाना ही यहाँ पर आते थे सनसेट वगैरह देखने, और समंदर के ऊपर डूबता हुआ सूरज को वाकई काफ़ी खूबसूरत लगता है। मैंने भी वहाँ बैठ के काफ़ी देर तक उस जगह को निहारा। उन्होंने डिसाइड किया कि हम शायद किसी दिन और आएंगे यहाँ पर सुबह सुबह भी, तब शायद ज़्यादा फ्रेशनेस हो, पर फिर भी नज़ारा वाकई देखने लायक था। तो अगर आप कभी गोवा जाएँ तो दोनों गोला ज़रूर जाएँ, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, पर अब जैसे आपको बताया तो आप जाके देखेंगे तो आपको वाकई काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो एक बार ज़रूर जाएं, पर मेक श्योर कि वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, लिटर ना फैलाएं। यही एक भारत के अंदर प्रॉब्लम है कि जब भी हम लोग कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं तो हम वहाँ पर गंदगी फैलाने से बात नहीं होता। अगर वहाँ गंदगी ना हो तो वो गोवा की काफ़ी खूबसूरत स्पॉट बन सकता है। मज़ा नहीं आया। जिन दिनों मैं गोवा में था उन दिनों भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर एक हुनर हाट करके एक आयोजन किया गया था, जिसको आप सिमिलर टू कह सकते हैं। तो जैसे तो दिल्ली के लोग जानते हैं, दिल्ली में जगह दिल्ली हाट करके जहाँ पर 12 महीने हैंडीक्राफ्ट्स का सामान बिकता है और काफ़ी जगह से लोग आकर बेचते हैं। वैसे गोवा टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गोवा सरकार ने, भारत सरकार ने मिलकर एक हुनर हाट का आयोजन किया, जहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के स्टॉल्स लगे हुए थे। काफ़ी बड़ा वो इवेंट था। वहाँ पर डीजे नाइट्स वगैरह भी थी, कुछ सिंगर्स लोग भी परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने भी सोचा कि हम जाके वहाँ देखते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, वो पणजी शहर के अंदर ही था। एज यूजुअल वहाँ पहुँचकर हमें लगा कि सरकार ने कोशिश तो काफ़ी की है, पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भारत सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि जो भी टूरिस्ट गोवा आता होगा वो हुनर हाट जैसी जगह पे जाना पसंद करेंगे। मुझे लगता है जितने लोग थे वो सारे के सारे लोकल ही थे। बाहर से आया हुआ तो कोई मुझे वहाँ पर दिखा नहीं अपने अलावा। और
खाली ही पड़ा था ज़्यादातर वहाँ पे, जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स थे वहाँ पर ही कुछ लोग थे यंगस्टर्स जो लड़के लड़कियाँ थे कुछ खा पी रहे थे। बाकी हमने काफ़ी वो घूमा। दिल्ली हाट के वो बिल्कुल जैसा दिल्ली हाट है उसकी बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश की। ये है कि वो कुछ समय के लिए लगा था, जैसे 1 हफ्ते के लिए था, और दिल्ली हाट तो 12 महीने रहते ही रहता है, इट्स फिक्स थिंग। पर गोवा जैसी जगह में ऐसी चीज़ों का आयोजन करना, ये सोचकर कि शायद टूरिस्ट आएंगे, मुझे नहीं लगता कि सही चीज़ थी। सरकार कोशिशें करती है पर गोवा इज़ नॉट पॉपुलर फॉर ऑल दिस थिंग्स। सबको पता है कि गोवा लोग आते हैं, टूरिज़्म सारा का सारा टूरिज़्म बीचेस पे होता है। पीपल कम टू गोवा फॉर देयर डे आल्सो टू शैक्स हैव सम बियर हैव सम हुनर हाट जैसे आयोजन बहुत ही बामुश्किल सफल हो पाते हैं गोवा जैसे शहर के अंदर। सरकार को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं जितने भी दिन रहा मैंने कई दिन वहाँ जाकर चक्कर काटे हुनर हाट में, पर मुझे तो एक जैसे ही लगा। मतलब मुश्किल से, अगर सरकार ने सोचा था कि 100 लोग आएंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है हर दिन सिर्फ 5 या 10 ही लोग आते थे। रेशो इतना कम था। बाकी उससे ने क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं वो तो वही लोग जाने। सामान एज यूजुअल दिल्ली की तरह ही, जैसे दिल्ली हाट में आपको काफ़ी महंगा सामान मिलता है वैसे ही वहाँ हुनर हाट में भी था। और जो दिल्ली से हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही आप सीजिए कि वो दिल्ली हाट का समझ लिए 25% ही था जो कुछ दिल्ली हाट में आपको अवेलेबल होता। पर लोकल लोगों के लिए वो अच्छी जगह थी। लोग वहाँ पर घूम रहे थे, अपने बच्चों के साथ आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जितने भी आ रहे थे। पर ऐसी चीज़ें और ये सारे आयोजन करना गोवा के अंदर, मुझे तो उसका कोई तुक लगता नहीं। मैंने तो ज़्यादातर समय जब भी मैं हुनर हाट गया तो सिर्फ खाने के स्टॉल्स पे बिताया। वो भी खाना तो जैसा पहले भी कह चुका कि गोवा का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी मुझे हुनर हाट में भी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। डिफरेंट स्टेट्स का क्यूजीन आपको वहाँ पर मिल रहा था, पर टेस्ट उनका सब गोवा वाले। तो जाते हुए छोड़ जाते हैं आपको हुनर हाट की कुछ पिक्चर्स के साथ। If you like the video, please like and subscribe the channel. अभी गोवा की काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो बाकी हैं, मैं धीरे धीरे करके उन्हें कंपाइल कर रहा हूँ एंड मेक श्योर कि वो भी आपको जल्दी से जल्दी दिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योर डे एंड प्लीज सब्सक्राइब द channel. There are lot more things which we are going to do in this channel and I hope